ठीक है, असल में तो गोल थी, हमने इसको रेक्टेंगल कर दिया। तो ये जितने हाउस हैं ये सारे कितने कितने डिग्री के हो गए? 360 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया एक का? 30 डिग्री सर। 30 डिग्री। तो एक घर 30 डिग्री का है। ठीक है, यहां से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 30 तक पहुंचेगा। फिर 30 के बाद यहाँ पे फिर एक से गिनती शुरू होगी 1 2 3 4 ऐसे करके। हमने इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसे किया। ठीक है, अब आपका जब जन्म हुआ तो कोई जरूरी थोड़ी काउंटिंग 0 से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब आप पैदा हुए तो आपके जन्म की डिग्री कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, हमने वो सब नहीं देखना। ये मैंने सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया। किसी भी इंसान का जन्म जब होता है तो वो अग्नि तत्व से जन्मता है, अग्नि तत्व की वजह से उसका जन्म होता है। ठीक है, और इसमें जो हम लेते हैं वो लेते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली का मतलब होता है मेरी पत्री में काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 क्या है? फायर है, और मेरा जन्म फायर से ही होता है। ठीक है, अग्नि की वजह से ही अंडा बनता है, चाहे वो माँ के गर्भ में हो चाहे किसी प्रकृति के गर्भ में। तो यहां से काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये सारा यहां तक पहुंचा। पता है ना ये सब? इतना तो सभी को पता होगा आप लोगों को। ठीक है, हम अपनी पत्री में अपनी काउंटिंग अपनी गिनती 1 से ही स्टार्ट करेंगे। हालांकि आप लोग जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज करोगे उस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे काउंटिंग कुछ और लिखी होगी, लेकिन इस पद्धति में जो हम सीख रहे हैं इसमें हम सिर्फ इसको 1 से ही गिनेंगे। फर्स्ट हाउस मंगल का घर है, सेकेंड हाउस वीनस का घर है। जितने भी प्लैनेट हमने पढ़े 9 के 9 प्लैनेट, इनमें से 7 प्लैनेट जो हैं वो पीछे म्यूट कर लीजिए, नॉइस हो रही है किसी। 7 प्लैनेट जो हैं उनके अपने अपने घर हैं, लेकिन राहु और केतु को घर नहीं दिया गया क्योंकि ये ग्रह नहीं है। ये क्या है? छाया ग्रह है ना, तो इसलिए इनको ग्रह नहीं माना गया, तो इनको घर भी नहीं दिया। अरे पीछे म्यूट कर लीजिए भाई, बहुत नॉइस आ रही है। नवनीत जी म्यूट करो। ठीक है, तो सबको एक एक घर दिया गया, नहीं सबको घर दिया गया लेकिन राहु केतु को घर नहीं दिया गया। अब यहाँ पे राजा और रानी कौन है हमारे? सूर्य और चंद्र है ना, तो ये चंद्रमा का नेचुरल घर है और ये सूर्य का नेचुरल घर है। ठीक है, चौथा नंबर माँ का है और 5वां नंबर सूर्य यानी पिता का है। ये इनके अपने नेचुरल घर है, राशि के मालिक बता रहे। ये वीनस का घर है, ये मंगल का घर है, ये मरकरी का घर है। मरकरी को यहाँ पे सूर्य और चंद्र को एक एक घर मिला, बाकी सबको दो दो घर मिले। ये किसका है? ये भी मरकरी का है। ये किसका है? ये वीनस का है, वीनस का दूसरा घर है। ये मंगल का घर है, ये जुपिटर का घर है, ये सैटर्न का घर है, ये भी सैटर्न का घर है, और ये जुपिटर का। ठीक है, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये इनके अपने अपने घर है। तो आप ध्यान से देखो, वीनस के कौन कौन से 2 घर हैं? 2 नंबर और 7 नंबर। मरकरी के कौन कौन से 2 घर हैं? 3 नंबर और 6 नंबर। चंद्रमा को 1 मिला, सूर्य को 1 मिला।
मंगल के कौन कौन से 2 घर हैं? मंगल का घर है पहला और 8वां। जुपिटर के कौन कौन से 2 घर हैं? 9वां और 12वां। शनि को 2 घर मिले, 10वां और 11वां। ये इनके अपने घर है, ठीक है। अपने अपने घर में हर कोई खुश रहता है ना। तो यहाँ पे अगर प्लैनेट होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अपने दोस्तों के घर जाते हैं लोग तो भी बहुत खुश होते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक वो बताया था, मित्र और शत्रु वाला। फ्रेंड्स कौन कौन होते हैं? सन, मून, मार्स, जुपिटर, ये फ्रेंड्स है ना। और एनिमी कौन है? वीनस, सैटर्न, राहु, केतु और मरकरी। मरकरी में मैंने जान के स्पेस दिया। क्यों दिया? मरकरी असल में दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा निभा लेता है, वो स्मार्ट प्लैनेट होता है मरकरी। बुध वाले लोग इसीलिए बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपना काम कैसे निकालना है बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये चार्ट है हमारा, ये जो जो घर हैं उनके मालिक हैं। तो पहले हाउस में अगर मंगल बैठा है तो कैसा होगा? आप ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। अच्छा बेहतरीन, बहुत बढ़िया, दूसरे घर में वीनस बैठा है तो कैसा है? सुपर, और मरकरी यहाँ पे बैठा है तो ठीक रहेगा। ये सारे घर अच्छे हैं ना इन प्लैनेट्स के लिए। जो जिस घर में बैठा है वो उसका अपना घर है, इसलिए वो खुश है। सिंपल सी बात है ना। तो आपकी पत्री में आपको ये जांचना है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, आपकी पत्री में आपको ये जांचना है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे अच्छे फल देता है। तो ये उसका पहला चेक करने का तरीका। मंगल कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो कैसा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। मंगल का मित्र कौन है? बृहस्पति। मंगल का मित्र है स्वर्ण, मंगल का मित्र है मून। अगर मंगल सन यहाँ पे आके बैठ गया तो कैसा है? सूर्य बढ़िया अगर है, बढ़िया बढ़िया नहीं, सुपर बढ़िया है ये। जी। क्योंकि क्योंकि मंगल कौन है? सेनापति। राजा, सेनापति के घर में राजा आया हुआ है। वेलकम। तो राजा तो सेनापति के घर भी जाए तो भी वो उसको तख्त पे बैठाएगा ना। आओ महाराज आओ। सबसे ज्यादा इज्जत कौन करेगा? सेनापति तो करेगा ना राजा की। तो यहाँ पे सूर्य मंगल कैसे होंगे? दोनों बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ये सूर्यदेव, वापस बैठा देते हैं इनको। मंगल यहां आ गया। अब देखो, ये राजा का घर है, सूर्य का उच्च का घर है, इसको उच्च का बोलते हैं। यहाँ सन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। उच्च नीच का चार्ट भेज दूंगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। यहाँ पे राजा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अब राजा के सामने शनिदेव आ गए। अब सोचो, इसको यहाँ पे इस कहानी को छोड़ो, आप दूसरे तरीके से देखो। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो, जहां पे आपका बॉस है, वो बॉस हर टाइम आपके सामने खड़ा रहे, नौकरी कर पाओगे? नहीं। जो नौकरी करने वाले वो जानते हैं बॉस जितना दूर रहे उतना अच्छा। और कभी कभी क्या होता है, बॉस के सामने पेशी हो जाती है,
हो जाते थे, होती है ना। तो राजा के दरबार में शनि आ गया तो शनि की पेशी लग गई, नहीं लग गई? तो क्या होगा? शनि परेशान होगा ना। जरे जिसका शनि है वो परेशान होगा, नहीं होगा? तो राजा से वो दूर रहे तो अच्छा है। राजा का घर कौन सा है? बॉस का घर कौन सा है? पहला। आपके ऑफिस में जो बॉस है वो पहला घर है आपकी पुत्री, ठीक है। और आपका शनि वहीं बैठा होता है अगर, तो आपका बॉस जो है आपको हमेशा डंडे पे रखेगा। क्यों रखेगा, समझ में आया? क्योंकि आपकी कंटिन्यूअस सीसीटीवी से पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि क्या कर रहे हो, सब पता है मुझे। आजकल तो कैमरे लग गए ना, बॉस अपने कमरे में भी बैठा बैठा कैमरे पे देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। तो अगर बॉस ने देख लिया तो वो फट बुला लेगा, आजा भाई, तू कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था, पेशी हो गई, ठीक है। तो बॉस को क्या चाहिए, शनि को क्या चाहिए? बॉस के कमरे से दूर रहे, बॉस की नजरों से दूर रहे, है ना। और फर्स्ट हाउस क्या होता है आपका? लगन होता है ना, जहां पे आप जन्मे हो, ये वो जगह होती है पृथ्वी में। पहला हाउस आपका जन्म स्थान। अगर आपकी पृथ्वी में जन्म स्थान पे शनि बैठा हुआ है तो आप नौकरी कर पाओगे? शनि असल में तो नौकर है ना, कर्म है आपका असल में। नौकरी भी कर्म होती है ना, शनि कर्म होता है। तो अगर पहले हाउस में आपकी पृथ्वी में शनि बैठा है तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाओगे? तो आपको उपाय में क्या बताऊं मैं? बॉस को हटा दो अपनी जगह से, हटा सकते हो। जन्म से दूर चले जाओ, जन्म स्थान से। अपने जन्म स्थान से दूर चले जाओ, तब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर बॉस सर पे खड़ा रहे हर समय तो सरदर्द परमानेंट होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। तो जिनका शनि पहले स्थान में होता है उनका हमेशा सरदर्द रहता है, दूसरे में होगा तो भी सरदर्द रहेगा। चेक करो अपनी अपनी पत्री में है किसी का, और अपने रिश्तेदारों की इधर उधर की 4-6 पत्रियां अपने सामने रखा करो। रखते हैं। देखो फर्स्ट हाउस में शनि है किसी का? ये है। किसका है? मेरा एक दोस्त का है, कपड़े वाले आवाज नहीं आ रही बेदुर। अनुलेखा जी आप कुछ बोल रहे हो, बताइए। नहीं सर, मेरा जन्म स्थान में सैटर्न नहीं है, मेरा सैटर्न अरे जिसका है उसको पूछ लो। किसी का फर्स्ट हाउस में शनि है? जिन नहीं। जी लोगों को है आप जी। जानते हो उनमें से किसी की पत्री में शनि है? मेरा अगली मेरा एक क्लास दोस्त में। का है। हाँ मेरा एक दोस्त का है। हाँ। मेरा एक दोस्त का है, उसका भी सर दर्द ज्यादा होता है, एवरी टाइम सर दर्द होता है। लगन में शनि होगा तो सर दर्द होगा, बॉस सर पे बैठा होगा तो सर दर्द होगा। किसी की पत्री देखी तो जैसे ही देखो लगन में शनि बैठा है तो उसको देख लेना, पूछना भैया सर दर्द होता है? वो कहेगा हाँ बहुत होता है। बॉस सामने हो तो सर दर्द अच्छे अच्छों का हो जाता है। और जब ज्यादा दिन तक सर दर्द होगा तो क्या होगा? चश्मा जल्दी चढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को कम उम्र में चश्मा लग जाता है। सर दर्द होगा तो आंखों पे असर आएगा ना। चश्मा कब लगेगा? 18-20 साल की उम्र में चश्मा लग जाएगा। आजकल तो और जल्दी लग जाता है। शनि इन फर्स्ट हाउस, कितनी प्रिडिक्शन कर सकते हो आप बताओ? जो मैंने बताया उसके बेस पे क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती है? कुछ भी सही गलत आइडिया करो, आइडिया लगाओ। स्थान से दूर जाना चाहिए। नहीं तो मैंने बोल ही दिया। बोलते
नकल के नंबर थोड़ी मिलेंगे, कुछ नया बताओ यार। काम करने में प्रॉब्लम होगी। काम धंधा जमेगा ही, बहुत मुश्किल होगी, हो सकती है ऐसा करके, क्योंकि अभी और चीजें हमने देखनी बाकी है, लेकिन एक बेसिक आइडिया लगा। सर डार्क कलर का होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन वुड बी डार्कर साइड। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है।